सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा जो ईमेल वाला जो टॉपिक है ना, इतने बढ़िया तरीके से करा दूंगा कि तुम्हें ना ईमेल वाले टॉपिक पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये समझ लो, ईमेल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। मतलब तुमने ना सारी चीजें सही लिख दी, सब कुछ तुम्हारा सही है, लेकिन अगर तुमने अपना फॉर्मेट गलत कर दिया ना, तो ये मान के चलो सारी चीजें सही होते हुए भी तुम्हारे जो नंबर है ना वो कट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है ईमेल के अंदर, तुम्हें अपना जो फॉर्मेट है ना वो सीखना है। तो पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज क्या आएगी, वो आएगा आपका फ्रॉम, यानी कि ईमेल भेज कौन रहा है। मतलब तुम ईमेल भेज रहे हो ना किसी को, तो यहां पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। अब मैं एक चीज बता दूं, यहां पे अपनी जो ओरिजिनल वाली ईमेल है ना वो मत लिख देना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, आपका फ्रॉम आएगा। अब देखो यहां पे जो दो डॉट है ना, ये लगाने जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन दो डॉट की जगह ना ऐसे हाइफन लगा देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको दो डॉट लगाने। अब यहां पे तुम कौन सी ईमेल डालोगे, यहां पे आपको सिंपल लिखनी है abc@gmail.com। यहां पे अपनी ओरिजिनल या कोई भी ईमेल एड्रेस मत डाल देना, सिंपल क्या लिखना, abc@gmail.com। ठीक है, ये फिक्स कर लो। क्लियर एवरीवन। इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, 2। इसके बाद दो डॉट लगाने, यहां पे क्या लिखोगे, xyz@gmail.com। 2 का मतलब क्या होता है कि तुम ईमेल किसको भेज रहे हो। फ्रॉम का मतलब होता है कि ईमेल भेज कौन रहा है, और 2 का मतलब होता है कि आप ईमेल किसको भेज रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुम यहां पे सिंपल फ्रॉम और यहां पे सिंपल टू लिख के आओगे ना तो भी सही है, लेकिन अगर तुम फ्रॉम और टू की जगह अगर तुम प्रेषक और प्रेषित लिख के आओगे ना, तो ये होगा कि एग्जामिनर के सामने तुम्हारा जो इंप्रेशन है ना वो तुम्हारा अच्छा चला जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप ना फ्रॉम की जगह क्या लिखना, प्रेषक लिखना। अगर तुम फ्रॉम लिखोगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे, ये चीज मैं पहले बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि प्रेषक और प्रेषित लिखना कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर तुम हिंदी में लिख के आओगे तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदी का पेपर है, एग्जामिनर भी हिंदी वाला टीचर है ना, तो तुम्हारा जो इंप्रेशन है वो अच्छा चला जाएगा। लेकिन अगर तुम फ्रॉम और टू लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको याद कैसे करोगे वो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, प्रेषक के लास्ट में कौन सा वर्ड है, क है, और प्रेषित के लास्ट में क्या है, ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, क पहले आता है वर्णमाला में। हिंदी जब पढ़ते हो क ख ग, तो क पहले आता है ना, तय बाद में आता है। तो प्रेषक ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कि प्रेषक के लास्ट में क्या आता है, तो इसका मतलब प्रेषक पहले लिखना है और प्रेषित बाद में लिखना है। ठीक है, ऐसे आप एक शॉर्टकट के तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो आपका पहले क्या आएगा, प्रेषक आएगा, फिर आपके दो डॉट आएंगे, फिर आपको abc@gmail.com लिखना है, फिर आपका प्रेषिति या फिर टू, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, फिर आपके दो डॉट आएंगे, फिर xyz@gmail.com आएगा। इसके बाद आपको cc और bcc लिखना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि भैया cc का मतलब क्या होता है। cc का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी। और bcc का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो यहां पे आपको cc bcc लिखना है, दो डॉट लगाने, और यहां पे आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक है, यहां पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। क्लियर एवरीवन। यहां पे cc और bcc के आगे आपको कुछ नहीं लिखना, यहां पे आपको सिंपल ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद आप एक लाइन खाली छोड़ोगे, फिर आएगा आपका विषय, फिर दो डॉट। अब विषय क्या होता है, यहां पे आपको ना 4 से 5 वर्ड के अंदर पूरे ईमेल का जो मेन टॉपिक है, मेन जो क्रक्स है, जो मेन मतलब थीम है, समझ रहे हो, जो मेन टॉपिक है आपका, वो आपको यहां पे 4-5 वर्ड में पूरे ईमेल को समराइज करके वो आपको यहां पे 4-5 वर्ड में लिख देना है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान जरूर रखना, जो विषय है ना वो कभी भी आपका 2 लाइन में नहीं होना चाहिए। अगर आप विषय को 2 लाइन में लिख के आओगे तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो विषय आपका कितने वर्ड में होना चाहिए, सिर्फ आपका 4-5 वर्ड में आपका विषय आना चाहिए। विषय लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन खाली छोड़नी है, फिर आपको यहां पे महोदय लिखना है, फिर आएगा आपका मेन ईमेल का कंटेंट। अब ये जो मेन ईमेल का कंटेंट है ना, ये आप एक सिंगल पैराग्राफ में भी लिख सकते हो या फिर आप 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप है ना 2 पैराग्राफ बना के लिखना। ठीक है, ये जो आपका मेन कंटेंट होगा ना, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बॉडी। ठीक है, तो ये जो मेन ईमेल की बॉडी होगी ना, इसको कोशिश करना कि आप है ना 2 पैराग्राफ में लिख के आना। हालांकि देखो, अगर आप एक सिंगल पैराग्राफ में लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इसको ना 2 पैराग्राफ में बना के लिख के आना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद लास्ट में आपको धन्यवाद लिखना है, फिर आपका भवदी आएगा और लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे अपना जो असली नाम है ना वो मत लिख देना। यहां पे आप असली नाम की जगह क्या लिखोगे, यहां पे आपको सिंपल क्या लिखना है, कै.ख.ग, बस। अब मैं आपको ना 2 चीजें बताता हूं जो कि हर बच्चा मोस्टली गलती करता ही करता है। जब आपका ईमेल कंप्लीट हो जाएगा ना, उसको आपको पेंसिल से
एक बॉक्स उसके अराउंड बनाना है, ठीक है। पूरे ईमेल को आपको एक पेंसिल वाले बॉक्स में आपको क्या करना है, बंद कर देना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो आपका बॉडी होगी ना, ये जो आपकी बॉडी है, इसको ऐसे मत करना कि बहुत ज्यादा लंबा लिख दिया। इसमें आपको ना वर्ड लिमिट का मतलब बहुत ज्यादा खासकर ध्यान रखना है। जो आपकी ईमेल की वर्ड लिमिट होती है वो कितनी होती है, दैट इज 80 वर्ड्स, ठीक है। अगर तुम्हारा ईमेल मतलब देखो 5-10 वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मान लो तुम्हारा ईमेल फॉर एग्जांपल 100 वर्ड का चला गया, तो भी तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, समझ रहे हो। मतलब एक तरीके से अगर तुम इतना ज्यादा लंबा लिखोगे तो तुम्हारा टाइम तो लगेगा, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो गया, तुम्हारा दिमाग भी खर्च हो गया, और तुम्हें नंबर भी नहीं मिले, क्या फायदा, समझ रहे हो। तो ईमेल के अंदर ये जो तुम्हारा बॉडी वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर खासकर ये जो वर्ड लिमिट है ना, इसका ध्यान जरूर रखना। अगर तुमने छोटा लिखा तो भी नंबर कटेंगे, अगर तुमने बहुत ज्यादा लंबा लिख दिया ना तो भी तुम्हारे नंबर कटेंगे, समझ रहे हो। तो इन दो चीजों का ध्यान जरूर रखना, पहला है आपका बॉक्स और दूसरा है आपकी वर्ड लिमिट, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको ना पिछले साल के टॉपर वाले बच्चे का जो आंसर शीट है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि तुम्हें ना पता चले कि जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो ईमेल अपनी आंसर शीट के अंदर कैसे लिख के आते हैं। तो देखो इस बच्चे ने सबसे पहले क्या लिखा, फ्रॉम, फिर 2 डॉट लगाए abc123@gmail.com, ठीक है। फिर इसने क्या लिखा, 2, फिर 2 डॉट लगाए xyz456@gmail.com, ठीक है। फिर इसने cc लिखा, फिर इसने बीसीसी लिखा, फिर देखो इस बच्चे ने ना एक लाइन खाली छोड़ दी, ठीक है। इसके बाद इस बच्चे ने क्या लिखा, विषय, और यहां पे देखो इस बच्चे ने जो विषय है ना वो सिंगल लाइन के अंदर खत्म कर दिया। अगर तुम विषय को 2 लाइन में लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। विषय आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन में होना चाहिए। फिर इस बच्चे ने एक लाइन खाली छोड़ी। फिर इसके बाद देखो इस बच्चे ने क्या लिखा, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। अब देखो तुम्हें ना इतना लंबा भी लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ना एक सिंगल वर्ड महोदय लिख के आओगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो इतना दिमाग मत लगाना, सिंपल महोदय लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखो यहां से आपकी जो मेन बॉडी वो स्टार्ट होती है, और इस बच्चे ने देखो 2 पैराग्राफ बनाए, एक पैराग्राफ यहां से यहां तक है, दूसरा पैराग्राफ यहां पे, ठीक है। तो आपको 2 पैराग्राफ में लिखना है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, सह धन्यवाद भवदीय, और यहां पे नाम की जगह आप कै ख गै भी लिख सकते हो, जैसे इस बच्चे ने सह श श ये 3 लिखा है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। और लास्ट में आपको ना ये जो बॉक्स है ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम बॉक्स नहीं बना के आओगे 1 नंबर तुम्हारा, मतलब समझ रहे हो, बॉक्स ना बनाने से तुम्हारा 1 नंबर कट रहा है। तो इस बॉक्स को ना जरूर बना के आना, क्लियर एवरीवन। तो होप करता हूं यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैं आपको ना पूरी हिंदी कंप्लीटली फ्री में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाहे तुम्हारा राइटिंग सेक्शन हो, चाहे तुम्हारा रीडिंग सेक्शन हो, चाहे तुम्हारा लिटरेचर हो, चाहे तुम्हारी हिंदी की ग्रामर हो, सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पे ना कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।